नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमति जयते। बांग्लादेश का जो इशू है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड ना करें, लेकिन विडंबना ऐसा है कि घटनाक्रम इस तरह से चेंजेस हो रहा है, उपाय नहीं है हमारे पास। इस बीच हम लोगों ने कई सारा एपिसोड किया है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है, ख़ास करके जो असम के पेपर है उसमें देख रहे हैं कि एक संवेदनशील सीन है। जो बांग्लादेश के जो संख्यालघु है, संख्यालघु मतलब खास करके जो हिंदू है उसी का ही दिखाया जा रहा है। वो नदी पार होने की कोशिश कर रहा है और नदी में उतर गए, बीएसएफ उसको रोक रहे, आने नहीं दे रहे, कि वहाँ में जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। सही में ये बहुत ही दुखदायक है। वो माइनॉरिटीज़ का ऊपर में वो हमारे कुकी भाइयों के साथ क्रिश्चियन जो है वो मणिपुर में हो, चाहे बांग्लादेश में हिंदू का साथ हो या पैलेस्टाइन में मुसलमानों के साथ हो, कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ का साथ में इस तरह का होता है। माइनॉरिटीज़ की नहीं, कोई भी इंसान के साथ में इस तरह का बदसलूकी होना नहीं चाहिए। इनह्यूमन जो करवार चल रहा है वो ठीक नहीं है। उसको हम तो माने एकदम माने घृणनीय काम है, उसमें कोई दो राह नहीं है। और अब सीधी सी बात ऐसे है कि उसमें वो थोड़ा खेल थोड़ा दूसरा किस्म का हो रहा है। जिस ढंग से दिखाया जा रहा है कि इन्हें एकदम बांग्लादेश में तो एकदम माने मतलब धड़ाधड़ हलाल कर रहा है हिंदू को, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। हो रहा है, हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है आवामी लीग का जो कोर वोट बैंक है ना, कोर वोट बैंक लेकिन हिंदू ही थे वहाँ का कोर वोट बैंक, या दूसरे जो है खास करके जो हिंदू है वो कोर वोट बैंक था। तो स्वाभाविक रूप से एक साइकोलॉजिकल बात है, वो उस तरह का घटना हो सकता है। वो किसी भी हालत में हम उसको सभ्य समाज में उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसे है दोस्तों कि ये जो जय श्री राम का जो नारा, इसमें कुछ चक्रांत लग रहा है हमें। मेरे कहने का मतलब है, अगर सही में आप लोग संकट में हो तो जनवरी 22 तारीख को तो हिंदुस्तान में राम मंदिर स्थापन किया ना, राम को तो नई सरी से मोदी जी ने उनका प्राण प्रतिष्ठा किया है, जबकि राम जी खुद हमें प्राण प्रतिष्ठा कर किया है बोल करके हम चल रहे हैं, लेकिन युवा में उल्टा है। तो अगर हम सुनते कि 22 जनवरी को वहाँ पे एकदम बॉर्डर में आकर के जय श्री राम का नारा देते, तब हम और वो तो शायद सोच ही रहे होंगे कि नहीं अभी तो राम राज्य हो ही गया, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। तब कुछ बात में कुछ दम था। अभी ये जो अगस्त महीना में, कहाँ जनवरी, अभी काफ़ी महीना 8 महीना निकल गया, अभी आप जय श्री राम का नारा दे रहे, ये कुछ शोभा नहीं दे रहा है। वो एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वो है कि हाल ही में इसके बाद खास करके आसाम के जो न्यूज़पेपर है वहाँ में दिखाया जा रहा है कि हिंदू बंगाली, नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हिंदू बंगाली बोल के नहीं है। इसके बाद का जो वहाँ का जो घटनाक्रम है वही एक्चुअली सही कदम है, क्योंकि आपको तो बांग्लादेश में ही रहना पड़ेगा। आसाम में जो बंगाली लोग हैं ना, वो इधर से अगर कुछ होता है कि जय बांग्ला बोल करके चिल्लाता है, यहाँ का लोग तो ऐसे ही गुस्से में आ जाएंगे ना। जो सांप्रदायिक नहीं है वो भी सांप्रदायिक हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर भी भाषिक संख्यालघु कोई संकट में है आसाम में रह करके उसको मुकाबला करना पड़ेगा। आसाम में रह के उसको मुकाबला करना है। यहाँ से कोई, क्योंकि जो खास करके जो ब्रह्मपुत्र वैली में रहते हैं, वो कभी कभी बराक वैली से हम लोग आवाज़ सुनते रहते, कुछ साउंड दे देते हैं लोग, इंस्टिगेटिंग साउंड, क्योंकि उसका तो कोई टेंशन नहीं है सब, क्योंकि सब तो मेजोरिटी बंगाली स्पीकिंग लोग हैं। लेकिन मरते तो आखिर में इधर का लोग मरते हैं ना। हम देखा है जो 2018 का जो 1 नवंबर रात को जो यहाँ में नरसंहार हुआ है, 5 बंगालियों को मार डाला गया है धौला में, तो वो सब तो उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है ना। तो अब ऐसा है कि हाल ही में उसके बाद जो हुआ है वो सैल्यूट देने लायक है। वो घटना ऐसा है कि
पेपर में आ रहा है कि वहाँ का हिंदू लोग, एक्चुअली हिंदू लोग नहीं है वहाँ में, जो विक्षोभ प्रदर्शन हुआ है, विक्षोभ प्रदर्शन में जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ मतलब वहाँ में हिंदू नहीं, वहाँ में क्रिश्चियन भी होते हैं, वहाँ में बुद्धिस्ट भी काफ़ी संख्या में, जो चट्टग्राम जो एरिया है उसमें काफ़ी संख्या में बुद्धिस्ट है। तो वो टोटल का टोटल जो माइनॉरिटीज़ है, और जो दूसरे दूसरे मान लो कोई जैन धर्म का है, जो माइनॉरिटीज़ है सब ने इकट्ठा मिल करके वहाँ में नाराबाजी किया है कि सरकार कोई व्यवस्था करे हमारे लिए। वही एक्चुअल सोल्यूशन है। और नतीजा यही हुआ, वहाँ में जो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जो विचारपति थे, उनको जो केयर टेकर सरकार का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उनको सस्पेंड किया है और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। अरे वो भी तो सीन है ना, वो भी तो सीन है कि वहाँ जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान जो छात्र हैं, वो जाकर के हिंदू का मंदिर को पहरा दे रहा है, वो भी है। और अगर सही में जिस तरह के घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, अगर सही में वैसा है तो मोदी जी और अमित शाह जी इतना सुनहरा मौका क्या छोड़ देंगे क्या? क्योंकि पार्लियामेंट में जो स्पीच है उन लोगों का, स्टेटमेंट जो है या सर्वदलीय मीटिंग में जो हो रहा है, वहाँ पर ना मोदी जी ना अमित शाह किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि वहाँ में ऐसा हो रहा है, एकदम पूरा जबरदस्त नरसंहार हो रहा है, फलना फलना, इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और हाल ही में तो शेख हसीना ने भी बोला है कि इसके पीछे में अमेरिका है। तो इसके आगे एपिसोड में भी हमने कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को उसका पापेट सरकार रहे, वो तो अमेरिका चाहेंगे, वो अभी नहीं, शुरू से उसका एक प्रयास रहा वो उसको इंस्टिगेट करने। लेकिन कम से कम मैंने शेख हसीना ने कहा, लेकिन उसमें भी मोदी जी ने चुप्पी सा दी है। उन लोगों को भी अभी तो अमेरिका का साथ में भी हम लोग संपर्क अच्छा है, कम से कम बोलना चाहिए। आप भी थोड़ा देखिए कैसे शांत हो सकता है। हम हिंदुस्तान की तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए, ये तो इलेक्शन के दौरान में मोदी जी ने क्या कहा था। आप सोचते होंगे कि मैं मोदी जी का खिलाफ हूँ, नहीं, वो कोई इस तरह का अगर मौका होगा क्या छोड़ देंगे क्या? मोदी जी ने कहा था कि वो जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो ऐसा है कि मुस्लिम लीग का तरह है, आपका जो मंगलसूत्र है वो छीन के ले जाएगा, आपका गाय भैंस छीन के ले जाएगा, वैसा बोलने वाला एक प्रधानमंत्री है। तो वो इस मौका को तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अभी वो उधर में थोड़ा संकट में है, जोगी जी थोड़ा संकट में है, वो थोड़ा उसको लेकर के कर रहे। अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली में है, मान लो कि वो बांग्ला भाषी है, होते हैं बांग्ला भाषी है, ऐसा आसाम के लोग भी दिल्ली में है, माइग्रेंट वर्कर है, तो उन लोगों का ऊपर में भी आक्रमण किया जा रहा है क्योंकि वो बांग्ला में बात कर रहा है, तो चलो बांग्लादेशी है। इस तरह का जो हो रहा है वो चीज़ तो ठीक नहीं है। अभी हाल ही में जो उन लोगों ने जो प्रतिवाद किया, क्योंकि देखिए आप जहाँ पर जन्म लिया है आपको वहीं में लड़ के आपको वहाँ पर भी करना पड़ेगा। और कुछ बंगाली के बीच में हम सुनते रहते हैं, नहीं पहले तो हम लोग बांग्लादेश में थे और सब के सब जो इधर में जो आ गए ना, ज़्यादा 90% का कहना ही है कि हम लोग तो वहाँ का जमींदार थे। माने अगर मैथमेटिक्स करिएगा तो उस हिसाब से तो बांग्लादेश का जो सीमाना है वो तो इंडिया भी क्रॉस कर नेपाल चला जाएगा ना। जमींदार मतलब क्या? जमींदार कम से कम तो 200-300 बीघा 500 बीघा ज़मीन होगा ना। अगर हर एक का पास ऐसा ही रहा तो तुम लोग इधर में क्यों आ गए? जमींदार रहा, माने इस तरह का एक बर्ताव है, वो ठीक नहीं है। और ये जो ट्रोल हो रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए और भारत सरकार को भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक तो आपसे होगा नहीं है, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाइए ताकि एक शांति बहाल हो जाए। और दोनों देश में भाईचारा होना खास करके हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के लास्ट 10 साल में हमने देखा कि आसपास के जितने भी मुल्क हैं वहाँ पहले का जो पोजीशन था इंडिया का साथ में जो रिलेशन था, वो रिलेशन काफ़ी हद तक, वो मालदीव हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, हर जगह में डिटेरेट किया है। तो इसको जो आग फैलाने वाला काम जो आप का जो ट्रोल हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करके
जिसको एक जल्द से जल्द भारत सरकार का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसमें एक स्टेबल सिचुएशन लेके आए। और अभी हाल ही में हम लोग तो देख ही रहे ना, अपना सोशल मीडिया में आ रहा है जिस ढंग से 2020 में चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट का नारा चल रहा था, तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, और चाइनीज़ प्रोडक्ट बड़ा बॉयकॉट मतलब क्या, जो हॉकर्स है ना, जो छोटा छोटा बच्चों का खेलने बिक्री करता है, उन लोगों का बॉयकॉट हो रहा था। लेकिन 2020 से आप निकाल लो, चेक करो ट्रेड क्या है, 2020 से 2024 तक जो बिजनेस हुआ उसके, इससे 2020 से आगे वाला जो 4 साल था उतना बिजनेस हुआ नहीं है। ऐसे ऊपर में दिखाने के लिए बॉयकॉट चाइना है, चाइना प्रोडक्ट, लेकिन भीतर भीतर जो है पूरा व्यापार व्यवसाय चल रहा है। अभी बांग्लादेश का भी हमें ज़रूरत है और बांग्लादेश को भी हमें ज़रूरत है, लेकिन वहाँ का ये हमको मानना पड़ेगा। और उसका पीछे क्या राजनीति है पता नहीं, लेकिन वहाँ का जो हाल ही का जो सरकार जो बना है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है नोबेल जयी, उन्होंने एकदम सीधी भाषा से बोला है कि इस तरह के अगर हिंसा चलेंगे तो हम तुम्हारे साथ में नहीं है। ये बड़े बात नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, यहाँ में अगर पूरा ब्लिंचिंग भी होता है तब भी हमारा प्रधानमंत्री जो चुप है, कभी भी नारा नहीं देता कि नहीं इस तरह का होना नहीं चाहिए, इस तरह का करोगे तो हम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इन्होंने वहाँ का जो कार्यवाही जो प्रधानमंत्री है कि उन्होंने अच्छा जेस्चर दिखाया है, उससे हमें सीखना है। और वहाँ का जो प्रोटेक्शन है, वहाँ वो इंडिया का जो टोल गेट है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ के जो संख्या गुरु है, मुसलमान है, वही संख्या जो अपना हिंदू बंगाली है उसको सुरक्षा दे सकते हैं। उसके लिए दोनों का बीच भाईचारा का एक माहौल हो। ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर अपना बिजनेस भी है, और मोदी जी तुरंत से तुरंत एक वातावरण बनाने की कोशिश करें। तो आप हमारे सप्तमदि जयते चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे में भी हमारा बांग्लादेश के ऊपर में एपिसोड रहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता हम चाहते, भगवान से प्रार्थना करता है कि बांग्लादेश की समस्या जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि हम दूसरे मुद्दों को पकड़े और बांग्लादेश इशू को और आगे हम एपिसोड ना करने की ज़रूरत ना हो। नमस्कार, यहीं पर समाप्त करता हूँ।